प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास सेट थ्योरी का है। और मैं आपको बता दूं, ये सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि ये टॉपिक कब पढ़ाया जाता है, तो ये टॉपिक बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स नाम का एक स्टार्टिंग में पैकेज होता है। तो उसमें ये सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सेट थ्योरी के, उसके मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि काफी लोगों का सेट थ्योरी उनको याद ही नहीं रहता है कि उसमें क्या था। तो उसके अनुभव को वापस याद दिलाने के लिए आपके सामने हम अभी पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो कृपया करके जुड़े रहे, और सारे मैं मेन क्वेश्चन अभी आपको कराता हूँ। तो बच्चों, अभी आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है लेट जेड बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, z क्या है? इंटीजर्स का सिंबल है। उसके बाद a जो है कोई सेट है, लेकिन बच्चों सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म, है ना। तो बच्चों ये जो फॉर्म लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से आपका पहले काम होगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता पड़ेंगे। फिर ये कह रहा है कोई सेट बी है, उसमें भी आपको इंटीजर्स लेने हैं, और वो इंटीजर्स लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें कि 2x-1 लाई करता है -3 से 9। फिर ये कह रहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज। कह रहा है ए क्रॉस बी के सबसेट बताओ। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको सबसेट की भी जानकारी नहीं है तो वो भी मैं आपको पूरी तरह से दे दूंगा। पहले मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ और फिर सारे पॉइंट आपको बताता हूँ। पहले बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि भैया कोई सेट ए है, वो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कह रहा है कि वो सारे इंटीजर्स उठा लो सेट ए में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने हो। 2 × x + 2 x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको सॉल्व करते समय आपके पास आपको फैक्टर करने पड़ेंगे x² - 5x + 6 के। जिन बच्चों को तत्काल रूप से फैक्टर करने नहीं आते, तो मैंने उनका भी तरीका बता रखा था कि बच्चों अगर आप x-2 x-3 लिख देंगे, तो प्यारे बच्चों -2 और -3 का जो प्रोडक्ट होता है वो +6 होता है, और -2 -3 बच्चों -5 होता है। तो बच्चों ये डायरेक्टली आपके पास फैक्टर निकला है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से इंटीजर्स उठाने हैं। तो एक इंटीजर आ रहा -2, एक आ रहा 2 और एक आ रहा 3। यानी बच्चों जो सेट ए है वो आपका क्रिएट हो गया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में उसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3 है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सब समझ में आया। उसके बाद बच्चों अभी तो हमने डिस्क्राइब किया था सेट ए के लिए। अब बच्चों हम सेट बी के लिए जब डिस्क्राइब करेंगे, तो सेट बी के लिए आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि भैया उसमें भी इंटीजर लेने हैं, लेकिन कौन से इंटीजर लेने हैं? जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें कि x 2x-1 लाई करता है -3 से 9। तो बच्चों ये बेसिक सी इनइक्वालिटी होगी। आप क्या करिए, पूरी इनइक्वालिटी में पहले +1 ऐड कर दीजिए। क्या किया? +1 ऐड कर दिया। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये हो गया -2 और <2x 10। तो इसका मतलब बच्चों x कहाँ से लाई कर रहा है? 2 से डिवाइड कर दो। बच्चों जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5। तो बच्चों -1 से 5 के बीच में आपको सारे नंबर्स नहीं लेने। उसने कहा है कि जो x बिलोंग करता है वो इंटीजर है, सिर्फ आपको इंटीजर लेने हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने नंबर लाइन बना दी है कि -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं लगी है -1 और 5 पे। तो हमारे पास बच्चों जो इंटीजर्स होंगे सेट बी में, वो मैंने आपको लिख करके दे दिए। क्या आप लोगों को सब समझ में आ गया? तो बच्चों ये हो गया 0 1 2 3 4। तो बच्चों इससे हमको पता पड़ गया कि भाई सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है? 5। अब बच्चों हमसे ही पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, फिर उसका सबसेट निकालना है। बच्चों ए क्रॉस बी का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो ये बेसिकली रिलेशन से पहले पढ़ाया जाता है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जिन बच्चों ने कभी भी ए क्रॉस बी नाम की चीज नहीं देखी है, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ कि भैया आप इस तरह से दो गोले बना लो। जैसे एक मैंने यहां बनाया, एक मैंने यहां बनाया। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? -2 2 और 3। बी में क्या है? 0 1 2 3 4। तो बच्चों अगर हम यहाँ कहते हैं कि भाई ए क्रॉस बी बताओ, तो दैट मीन्स आप बताओगे
-2, -2, -1, -2, -2, -3, -2, 4। ठीक है, तो कितने बने बच्चों? 5 बने, 5 पेयर बने ना। उसी तरह से 2, 0, 2, 1, समझ रहे हो? 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। फिर बच्चों 5 पेयर बने। बच्चों 3 से भी 5 पेयर बनेंगे। तो बच्चों 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या बताया? इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो बच्चों सबसे 5, 5, 5 बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और बच्चों इस तरह से इतनी वर्किंग इतनी देर तक नहीं की जा सकती है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि भैया कि अगर सेट ए का कार्डिनल नंबर यदि 3 है, सेट बी का कार्डिनल नंबर भैया 5 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा तो आप डायरेक्टली 15 भी बता सकते हो। और यदि आपने कभी लिखा नहीं है ए क्रॉस बी तो आप लिख भी सकते हो। अगर आप लिखे नहीं हो कभी तो आप लिख भी सकते हो। मैं थोड़े से एलिमेंट लिख सकता हूँ, भाई 15 के 15 लिखूंगा तो समय लिख जाएगा। तो -2, 0, -2, 1, समझ रहे हो? -2, 2, -2, 3। इस तरह से बच्चों ये चलता रहेगा और ये हो जाएगा -2, 4। फिर बारी आएगी बच्चों किसकी? 2, 0। समझ लो, ऐसे करते करते बच्चों लास्ट में पता है क्या आएगा? 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और लास्ट वाला एलिमेंट आएगा 3, 4। तो आई थिंक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया ए क्रॉस बी में जो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स है वो 15 है। तो बच्चों हमसे ए क्रॉस बी का तो कार्डिनल नंबर पूछा नहीं है, हमसे तो ए क्रॉस बी के सबसेट पूछेंगे। लेकिन हो सकता है आपको सबसेट के बारे में भी जानकारी ना हो, आप डायरेक्टली इस पीवाईक्यू को ही देख रहे हो, तो मैं आपको सबसेट की भी जानकारी दे देता हूँ। बच्चों मान लो मैं एक छोटा सा सेट ले लेता हूँ, तो सेट में एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जस्ट। मैंने पूछा कि ए से बनने वाले सबसेट कितने होंगे, तो तुम कहोगे सर ए से एक सबसेट बन सकता है 1 बन सकता है, एक 2 बन सकता है, एक 1, 2 बन सकता है और एक नल सेट बन सकता है। तो हमने बना पूछा बेटा कि ये बताओ कि ए से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, तो तुम कहोगे सर 4 बने। तो इसका मतलब बच्चों जो नंबर ऑफ सबसेट होता है वो डिपेंड करता है कार्डिनल नंबर पे। यानी कि अगर 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट होते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 4। यदि 3 एलिमेंट है सबसेट में, नहीं समझे, यदि मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट्स होते तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते? 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनते। क्या ये बात समझ में आए? और बच्चों आप लोग को थ्योरी क्लास में ये भी सिखाया जाता है कि अगर हम इन सब का मतलब सबसेट का भी एक सेट लेंगे तो इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट। जितने भी नंबर ऑफ बच्चों सबसेट्स बनते हैं ना, अगर हम उनका भी कोई एक सेट ले लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर सेट। लेकिन हमसे यहाँ पावर सेट नहीं पूछा जा रहा, हमसे तो यहाँ सबसेट पूछा जा रहा है। और सबसेट डिपेंड करता है सेट के कार्डिनल नंबर पे। तो जितना भी सेट का कार्डिनल नंबर हो उसको 2 की पावर में चढ़ा दो तो आपका नंबर ऑफ सबसेट आ जाता है। तो मैंने बच्चों वही एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरी जानकारी दी। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप हमको ये बताइए कि ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना है? क्योंकि सर 15 है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 15। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 15। क्या ये बात समझ में आई? आशा करते हैं बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 15। प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ एक 2023 का अभी प्रश्न लगा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कह रहा है इस सेट का आपको कार्डिनल नंबर बताना है। भाई इस सेट का कार्डिनल नंबर तो तभी बता पाओगे ना, अभी सेट किस में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तुम्हें कार्डिनल नंबर पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए बच्चों आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है बच्चों को बिल्कुल ही जानकारी ना हो, तो जानकारी के अभाव में मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, सिर्फ आपको इसी चैनल पे बने रहना पड़ेगा और पूरे सॉल्यूशन को ढंग से देखना पड़ेगा। तो हम लोग इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको बताया जाता है कि भाई कभी भी यहाँ पे जो जेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को। और ये भी बताया जाता है कि यदि ए पॉजिटिव हो, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, यदि ए पॉजिटिव होता है और आप कहते हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन सेट होता है x लेस देन -a यूनियन x ग्रेटर देन a। क्या ये सॉल्यूशन सेट सबको याद आ गया? याद आ गया। मतलब x बिलोंग करता है -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी, ये इसका मतलब हुआ। और यदि बच्चों मॉड x ग्रेटर देन a की जगह लेस देन a हो जाता है तो x बिलोंग करता है -a से +a। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद आ रहा होगा
क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज बच्चों आपको पता होना जरूरी है। और बच्चों यदि x मॉड x बराबर a होता है तो आप x इक्वल टू लिखते हो प्लस माइनस से, लिखते हो ना बच्चों। लेकिन बच्चों ये सारी बातें ट्रू होती हैं, लेकिन कब ट्रू होती हैं? जब a क्या हो? पॉजिटिव। यदि बच्चों a नेगेटिव हो गया और आपने लिख दिया मॉड x इज इक्वल टू a और a नेगेटिव है, लेट्स से मॉड x इज इक्वल टू -2, तो आप कहोगे किसी का भी मॉड नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पे सॉल्यूशन कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर आपको इंटीजर्स निकालने हैं सेट से, लेकिन वो इंटीजर्स कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मॉड के अंदर n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6, इस रिलेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि भैया a क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है क्योंकि वो 6 है। तो मॉड x अगर लेस देन 6 होता है तो x कहां से लाई करता है? -6 से +6। तो हमारे सामने जो बच्चा बैठा है सर्वज्ञ, उसने तुरंत बता दिया कि सर ये लाई करेगा -6 से +6। उसके बाद सर्वज्ञ ने कहा कि सर डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी के लिए सर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको सॉल्व करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारे पास बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 ग्रेटर देन क्या आएगा? -6। तो पहले बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। एक बच्चा और बैठा हुआ है, हो सकता है वो हम लोग को मदद करे बताने में, क्योंकि मेरे को लगता है ये सब सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी बैंड भी बजेगी। तो 9 6 15 कितना हुआ? 25 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपके पास 25 आ गया, तो 25 के ऐसे फैक्टर करिए कि 10 आ जाए। तो कहोगे -5 -5 -5 -5, तो सर ये बन जाएगा n-5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। कहोगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो सर n आ जाएगा सारे रियल नंबर, लेकिन सर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो इसलिए आप उसमें से 5 को हटा देंगे। यानी सर ये सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर नहीं है बच्चों। अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। तो बच्चों दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है? ये तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था ना इनइक्वालिटी का, धोखे में मत आइएगा। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करिए। तो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है? n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 90 लेस देन 6। इसको -6 लेस देन 0 लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों n स्क्वायर माइनस 10, 9 में से 6 गया, कितने बचा? 13 बचा लेस देन 0। इसको देख करके 13 लग रहा है एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगने वाला है, क्योंकि प्राइम नंबर की शायद फैक्टर्स आप ना कर पाए। तो यहाँ पे हमको पंडित जी को याद करना पड़ेगा, और उसके लिए धराचार्य फॉर्मूला के लिए सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। बच्चों ये हो गया 100 और ये हो गया माइनस का 52। तो बच्चों हो गया 10 में से 2 गया 8 और 48। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से हमको बता दो यहाँ से n क्या निकल के आएगा। क्योंकि सर n होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर 48 अपॉन 2a। तो सर यहाँ से दो फैक्टर्स निकल के आए। हाँ बेटा बताइए। 20, अच्छा कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं सही। बच्चों प्यारे बच्चों फिर से एक बार इंडिकेट करते हैं, ये आपके पास इक्वेशन है, मैंने इस पे अभी धराचार्य फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन इनइक्वालिटीज पे बच्चों ध्यान दीजिए, अभी धोखे में मत आइएगा। इनइक्वालिटीज में लिखा है लेस देन 0, यानी आपको इन फैक्टर्स को किस पे प्लेस करना पड़ेगा? नंबर लाइन पे, है ना। तो बच्चों एक फैक्टर जो छोटा वाला है वो पहले आएगा ना, और जो एक फैक्टर बड़ा वाला है वो बाद में आएगा। बच्चों आप रफली बता सकते हो ये वैल्यू है कितनी? क्योंकि सर ये जो 48 है ना उसको आप 49 मान लो, एक ही रुपए तो कम है, तो 49 का रूट कितना होगा? 49 का रूट हो जाएगा 7, और 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3, और 3 का बाई 2 का मतलब 1.5। एक प्यारे बच्चे ने तुरंत बताया कि सर ये नियरली इक्वल टू 1.5 है। और बेटा दूसरा वाला सर ये नेगेटिव, मेरी बात समझिए, रूट 49 है, 7 हो गया, तो 10 प्लस 7 हो गया 17, 17.2 हो गया 8.5। ये तो आएगा। एक प्यारा बच्चा समझ नहीं पा रहा बेटा, इसके दो, ये यहाँ से दो चीजें निकल रही ना प्यारे, एक बार इसको निकालना है, जब इसको निकालोगे तो 8.5 आएगा, और प्यारे जब इसको निकालोगे तो 1.5 आएगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो प्यारे यहाँ पे जब आप फैक्टर चलाएंगे तो ऐसे ही तो चलाते हैं वेवी कर्व पैटर्न, और ये दोनों पॉइंट शामिल तो है नहीं, तो उस पर गोला लगा दो।
यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हमें कौन सा चाहिए, लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाला ये पार्ट होगा। तो बच्चों यहाँ से n का इंटरवल क्या आ जाएगा, 1.5 से लेकर के 8.5। अब बच्चों हमें क्या लेना है, हमें बच्चों इंटरसेक्शन लेना है, किसका, इसका इसके साथ। बच्चों हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो आप इंटरसेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, कहोगे सर इंटरसेक्शन क्या लेंगे, ऊपर तो सारे ही रियल नंबर्स है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने कहा ये आंसर में ऐसा तो नहीं 5 आ रहा हो, अगर 5 आ रहा हो तो उसको हटा देना। कहोगे सर चेक करते हैं, 1 मिनट वेट करिए। सर इसको हटा दिया, हाँ 1.5 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और ये 8 आ गया। तो बच्चों इसमें ये वाला पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा। अब सर नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने इंटीजर हो गए, 6। तो बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 6 होगा। और वो सेट क्या है बच्चों, सेट में बता भी देता हूँ, सेट का कोई नाम तो था नहीं तो हम लोग ए सेट बता लेते हैं। बेसिकली वो जो सेट है आपका, वो सेट भी हम लिख देते हैं पूरा। वो सेट है बच्चों, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 6 7 8, इसलिए इस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो कार्डिनल नंबर होगा बच्चों, वो कितना होगा यहाँ पे, 6 होगा। प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चों ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। बच्चों सबसे पहले आपके पास सेट ए दिया है जिसमें 3 एलिमेंट है, सेट बी दिया है उसमें 4 एलिमेंट है। तो बच्चों भाई अगर हम आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तुम कहोगे सर ए क्रॉस बी में 1,1 1,4 1,6 1,9। तो हमने कहा बताओ ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे कितने, कहोगे 3 इंटू 4 सर 12 आएंगे पेयर्स। तो हमने कहा हमारे वो 12 पेयर्स काम के नहीं है, हमें हमारा उसका जो सबसेट है ना वो काम का है। और सबसेट क्या होता है बच्चों, आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, कोई कभी भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट लेते हैं तो उसका क्या नाम होता है, रिलेशन नाम होता है। क्या नाम होता है, रिलेशन। तो बच्चों हमको इस कार्टेशियन और प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जिसमें उसका कार्डिनल नंबर 12 है, उसमें से कौन से वाले सबसेट निकालने हैं जिसमें से x क्या हो, बड़ा हो y से। और अगर आप वो बना लें ऐसा रिलेशन, तो आपको क्या निकालनी है, उस रिलेशन की रेंज निकालनी है। तो प्यारे बच्चों जिन्होंने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़े। इसमें लिखा है इफ a is equal to 1 2 3, b is equal to 1 4 6 9 and r is a relation from a to b defined by x is greater than y, the range of r is, ये पूछा जा रहा है बच्चों आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक रिलेशन डेवलप करना है जिसमें x y से बड़ा है। तुम कहोगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिख लें, छोटा सा तो है ही, लिख लो, अच्छा अभी कंफ्यूजन है तो 1, 1, 1, 4, 1, 6, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 6 और 2, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 6 और 3, 9। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अभी हमें आपके साथ ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लिखे हैं बच्चों। अब बच्चों 12 में से कौन से हमें लेने हैं, हमें वो लेने हैं जिसमें x क्या हो, y से बड़ा हो। कहो सर उनके ऊपर अभी हम टोपी करते हैं। तो सर ये देखो ये इसमें x y से बड़ा है ना सर। सर देखो इसमें भी x y से बड़ा है, तो हमने कहा कोई और सेट तुमको दिख रहा है जिसमें x y से बड़ा, क्योंकि सर नहीं दिख रहा, सही में सिर्फ 2 ही काम किए। हाँ तो हमने कहा रिलेशन डेवलप कर लो, यानी इसका एक सबसेट बना लो, तो होगा 2,1 और 3,1। तो बच्चों ये रिलेशन तो आ गया। अब इस रिलेशन की क्या निकालनी है, डोमेन नहीं निकालनी, रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आ रही है, x इक्वल टू 3 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो बच्चों इसकी रेंज में क्या आएगा, सिर्फ एलिमेंट 1 ही आएगा। इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, 1। क्या होगी बच्चों, 1। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, सी पार्ट। प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चों भी और भी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने क्लास 12th में सही ढंग से पढ़ाई अगर नहीं की होगी तो उनसे 11th वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में अटक जाएगा।
और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बारे में सारी जानकारी अभी आपको देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है लेट आर इज इक्वल टू, बच्चों आर में काफी सारे लिखे हुए हैं, उसको मैं भी एक बार टाइप कर लेता हूँ। आर में बच्चों लिखा हुआ है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3 और 3,1, ये लिखा हुआ बच्चों आर। ठीक है, कह रहा आर बी कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसे बना है? सेट ए से बना है। कैसे बना है? सेट ए से बना है। तुम कहोगे सर इसमें बी तो है नहीं। अरे बेटा, कभी भी कोई रिलेशन ऑन सेट ए लिखा जाता है तो उसका मतलब वो ए टू ए है। इसका मतलब वो क्या है? ए टू ए है। भाई अभी तक जो आप प्रश्न कर रहे थे उसमें ए और बी नजर आ रहा था तो आप ए क्रॉस बी कर रहे थे। लेकिन कभी भी रिलेशन ऑन सेट ए लिखा जाता है तो इसका मतलब वो ए ऑन ए होता है, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये रिलेशन कैसे डेवलप हुआ है। यहाँ पे बच्चों बी का भी काम कौन कर रहा है? ए ही काम कर रहा है। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है कि वो ए टू ए है। ठीक है ना? मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे भी लिखा है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी लिखा है। यानी इससे बनने वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा उसका बच्चों कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4 × 4, दैट मीन्स 16 होगा। और उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 16 होंगे। और उसी सबसेट में से ही आपके पास कोई सबसेट यहाँ पर गिवन है, और उस सबसेट्स को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। वो रिलेशन यहाँ पे भी है। समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों इस रिलेशन के बारे में वो तुमसे पूछ रहा है कि रिलेशन कौन सा है। तुम कहोगे सर ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, फंक्शन है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही जवाब बताना होगा। लेकिन यहाँ पे काफी सारे बच्चे धराशायी हो जाएंगे, उनको रिफ्लेक्सिव का मतलब नहीं पता है। तो बच्चों मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे मान लो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है तो मैं एक एक करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव के मतलब ये होता है कि भाई आपका जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स क्या थे? 1 2 3 4 थे। यदि आप रिलेशन ऑन सेट ए लिखते हो दैट मीन्स ए टू ए है वो, तो उसमें जितने भी पेयर बनेंगे उससे क्या आएगा? उसमें 1,1 2,2 3,3 4,4। यदि आपने जो भी रिलेशन लिखा है उसमें 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो, अगर ऐसा है तो फंक्शन बेटा वो रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। अब जो आप अपने रिलेशन जो आपके पास गिवन है ना उसको जरा पहचानो, क्या वो इस तरह का है क्या? क्या उसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है? कहोगे नहीं है। अच्छा सर मान लीजिए इसमें 1,1 2,2 3,3 होता लेकिन 4,4 ना होता, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अगर रिलेशन ऑन सेट ए बना है दैट मींस रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो पहले आप ए टू बी कर रहे थे, लेकिन रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है फ्रॉम ए टू ए। तो बेटा उसमें फिर आपके पास 1,1 2,2 3,3 4,4 है, तो वो रिफ्लेक्शन वो रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव पे क्या लगा देंगे? कट। तो पूछा रिलेशन आर क्या रिफ्लेक्सिव है? तुम कहोगे नहीं। अगर होता तो मैं सी पार्ट पे टिक कर देता। समझ में आया? चलो बच्चों अब सिमेट्रिक पे चेक करता हूं। चलो बच्चों इस रिलेशन को देखो ध्यान से। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उस रिलेशन में अगर ए कॉमा बी लिखा है आपने तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों चेक करो, अगर 1,3 है तो 3,1 है। हाँ सर है। 4,2 है तो 2,4 है। हाँ सर है। 2,3 है तो 3,2 है। नहीं सर नहीं है, फेल कर गया। अगर 2,3 है तो वहां 3,2 भी तो होना चाहिए ना। तो किसकी वजह से फेल कर गया? 2,3 की वजह से फेल कर गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अरे अरे अरे, सिमेट्रिक नहीं है तो ये तो हमें ऑप्शन में ही दिया है। ये तो हमें ऑप्शन में ही दिया है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ये तो सही बात है बच्चों। तो ये ऑप्शन में ही है ना कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो सही बात है बच्चों। ये क्या है? सही बात है। तो मैंने टिक कर लिया। तो बेटा मोर देन वन क्वेश्चन तो है नहीं, सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उस पर टिक कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चे हमसे ये कहेंगे कि सर लगे हाँ जब इतना आप बता ही रहे हो डिटेल में तो ट्रांजिटिव भी बता दो ना सर। हमने कहा हाँ बेटा ट्रांजिटिव बता देते हैं कि ये है कि नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का बच्चों मतलब होता है कि अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी आपने लिखा है, बी कॉमा सी आपने लिखा है,
तो ये इम्प्लाई करता है कि उसमें a कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बच्चों वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि 1,3 है और 3,1 है तो क्या इसमें 1,1 है? नहीं है सर, फेल कर गया। देखो ना, 1,3 है, 3,1 है, तो 1,1 भी तो होना चाहिए। क्या इसमें है? कहोगे सर नहीं है ना। जब नहीं है तो बच्चों ये फिर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक। क्या ये फंक्शन है? सर फंक्शन तो उसे कहते हैं जो सिर्फ एक एक्स पर एक यूनिक वैल्यू देता है। ये फंक्शन नहीं है सर, ये भूत है, मतलब रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सर x इक्वल टू 2 पे ये 4 भी दे रहा है, x इक्वल टू 2 पे ये 3 भी दे रहा है, तो ये सर फंक्शन नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या होंगे? बी पार्ट, ये सिमेट्रिक नहीं है। प्यारे बच्चों, में भी मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था उसमें प्रीवियस ईयर में आपके पास एक क्वेश्चन है कि यदि आपका रिलेशन गिवन है 3,3, 6,6, 9,9, कुछ इस तरह का रिलेशन है। तो पहले हम लोग बच्चों रिलेशन लिख लेते हैं। 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12 और 3,6, ये बच्चों आपका कोई रिलेशन बना है। तो ये रिलेशन बना किससे? ऑन सेट ए। सेट ए टू ए इसका मतलब हुआ, यानी कि 4 इंटू 4 12, नहीं 4 इंटू 4 16, यानी 16 बने होंगे कार्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा? 16 होगा। उन 16 में से उसका कोई सबसेट उठाया गया, उसी का नाम ये रिलेशन है। तो बच्चों ये बना किससे है रिलेशन? सेट ए से बना है। और बच्चों यदि सेट ए से बना है तो उसमें यदि 3,3, 6,6, 9,9 और 12,12 यदि है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले बच्चों हम लोग चेक करते हैं, क्या इसमें 3,3, 6,6, 9,9, 12,12 है? तो कहोगे यस सर रिफ्लेक्सिव। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। कैसा है बच्चों ये? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तुमने कहा हाँ ठीक है सर ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सर एक बात बताइए। हमने कहा क्या? कहोगे सर रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन सर बाकी भी तो चेक करिए ना। हमने कहा हाँ बिल्कुल चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करें? हाँ चेक करिए सर। सर ए कॉमा बी हो, बी कॉमा ए भी हो, तो 3,3 हो तो 3,3 भी हो। अरे ये तो सर सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। सर 6,12 हो तो 12,6 हो, है क्या? अरे नहीं सर, इसमें 12,6 गायब हो गया है, तो एक जगह भी फेल कर जाए तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा सर, नॉट सिमेट्रिक। तो सर कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए? इक्विवेलेंस वाला, क्योंकि इक्विवेलेंस तो तभी होता है जब तीनों तरह के रिलेशन हो, तो इक्विवेलेंस वाला तो गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव वाला है। तो बच्चों अभी आपको और भी चेक करना पड़ेगा। डी पार्ट भी गलत हो गया, सिमेट्रिक है नहीं है। तो बच्चों हमको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो बच्चों गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बच्चों इन दोनों ऑप्शंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव भी है ना। बच्चों ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए मैंने बुलाया अभी एक बच्चे को, उसका नाम है, क्या नाम है? आयुष। आयुष बताएगा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। बताओ बेटा। नहीं है सर। चलो चेक करते हैं। आयुष ने कहा नहीं है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ये मतलब बताया। बच्चों अगर आप कोई भी सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, मान लो आपके पास खूब सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 उसमें 4 बार लिखा है, 5 उसमें 3 बार लिखा है। जब आप सेट लिखते हो तो सेट में हर एलिमेंट एक ही बार लिखते हो ना, रिपीट तो करते नहीं हो। उसी तरह से बच्चों अगर आप 3,3 देख रहे हो तो 3,3 को आप 2 बार अगर लिखते हो, 3 बार लिखते हो, 100 बार लिखते हो, लेकिन जब रिलेशन लिखोगे तो उसमें 3,3 तो एक ही बार आएगा। तो ध्यान से बच्चों देखो, इसमें 3,3 है और 3,3 है, तो 3,3 भी होना चाहिए। तो क्या 3,3 है इसमें? हाँ है। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए, जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो ट्रांजिटिव तो होते ही होते हैं। तो देखो ये 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12 है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये हो गया अभी आपका कौन सा? ये हो गया ट्रांजिटिव, क्योंकि 12,12 है, 12,12 है तो 12,12 भी होना चाहिए। भाई मेरी बात समझे, मेरे कहने का तरीका। अच्छा फिर से समझिए बच्चों, अगर 6,12 है तो देखो कोई 12 से चालू हो रहा है? कहोगे हाँ सर हो रहा है। सर 6,12 है, 12,12 है तो 6,12 भी होना चाहिए। हाँ वो तो है ही। देखो ना,
अरे प्यारे बच्चों उधर देखो 6,12 है और 12,12 भी तो लिखा है, तो 6,12 है, 12,12 है, तो 6,12 होना चाहिए, वो तो लिखा ही है। नहीं लिखा है क्योंकि हाँ सर लिखा हुआ है, ध्यान ही नहीं जा रहा था हमारा। अरे सर लगता है हम गलत हो गया, क्वेश्चन हमारा मुड़ गया, फिर से चेक करते हैं। सर 3,9 है, हमने कहा हाँ 3,9 है, तो क्या 9,9 है? हाँ है। सर 3,9 है, 9,9 है, तो 3,9 है, हाँ वो तो है ही। अब दो बार थोड़ा ना लिखा जाता, ये तो सेट है ना, कोई भी पेयर लिखा जाता है तो एक ही बार लिखा जाता है, तो सर 3,9 भी हो गया। सर 3,12 है, 12,12 है, तो 3,12 भी हो गया। सर 3,6 है, 6,6 है, तो 3। अरे सर ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत करा दिया आपने। हाँ हमने कहा इसीलिए कह रहे थे सुनो ध्यान से। तो बेटा ये ट्रांजिटिव भी है, क्या है ये? ट्रांजिटिव है ये, तो इसका मतलब बच्चों ये कौन सा रिलेशन हुआ? ये रिलेशन हुआ आपका ऑप्शन ए। क्योंकि सर इसमें धोखा हुआ है हमारे साथ, हमने कभी इतनी डेप्थ में किया नहीं था, अभी किया तो समझ में आया। यस प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ बच्चों ऑन सेट ए नहीं लिखा है, ये ए टू बी वाला है, तो पहले आप ए भी लिख लीजिए, बी भी लिख लीजिए। तो बच्चों आपका ए हो गया 1 2 3 4 5, और बच्चों आपका बी हो गया 1 4 और 5। कह रहा देन द इनवर्स ऑफ आर। तो तुम कहोगे सर पहले रिलेशन निकाल लें, उसका तो इनवर्स हम निकाल ही लेंगे। तो रिलेशन क्या है? लेस देन वाला रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। देखो पूरा पढ़िए क्या लिखा है, लेस देन ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन, देखो ना क्या लिखा है, आर इज अ रिलेशन लेस देन, कौन सा रिलेशन है? लेस देन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब लेस देन का मतलब क्या हुआ? अगर ए का एलिमेंट छोटा है, बी का बड़ा है? नहीं ए का कि बड़ा ए का है, बड़ा है? ए का बड़ा है, ए का बड़ा है। ए से बी में रिलेशन निकालेंगे हाँ और उसमें ए बड़ा होगा उसको निकाल लेस देन फ्रॉम ए, ए का बड़ा होगा, ए का बड़ा होगा कि बी का बड़ा होगा? ए से बी में रिलेशन निकालेंगे और उस रिलेशन से छोटा होगा या आ जाए। चलो अच्छा हम लोग एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले ये बात बताओ बच्चों कि अगर हम ए क्रॉस बी बनाते हैं तो ए क्रॉस बी पहले लेस देन इनवर्स ऑफ आर, देन द इनवर्स ऑफ आर, वो तो अगला स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप बच्चों एक काम करिए, पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। बताइए बच्चों ए क्रॉस बी। 1, 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 2,1 2,4 2,5 3,1 3,4 3,5 4,1 4,4 4,5 आ गया। 5, फिर बच्चों क्या आया? 5,1 5,4 5,5। ये बच्चों बन के तैयार हो गया। अब बच्चों हमको एक रिलेशन डेवलप करना है जिसमें लिखा है ए लेस देन बी, ये लिखा है। इसका मतलब बच्चों बी को बड़ा रखना है आपको। जरा बी को बड़ा रखिए और बताइए बी बड़े वाले रिलेशन कौन से हैं? तो तुम कहोगे सर बी जो बड़ा वाला है सर वो एक ये बन गया, ये हमने कहा चेक कर लो, ये बन गया, 2,4 ये बन गया, 2,5 ये बन गया, 3,4 ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बस। और कोई ए लेस देन बी में और कोई है बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, मतलब बी बड़ा हो ए से। तो बच्चों इतना ही नजर आ रहा है अभी तो, बी बड़ा हो अगर ए से, और कोई तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से बने बच्चों? ये बना 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 4,5, ये बचा बना। अब बच्चों हमें इस रिलेशन का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो बच्चों जब इनवर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा? 4,1 5,1 बन रहा है ना, 4,2, मतलब इनवर्स का मतलब इंटरचेंज हो जाता है, एक्स वाई से वाई एक्स।
4,3, 5,3. बच्चों चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? 4,1, 5,1, 4,2, 5,2, 4,3, 5,3, 5,4. तो बच्चों ऐसा ऑप्शन आपके पास बी वाला गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी पार्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या लिखा है? लेस देन फ्रॉम ए, तो मतलब ए से लेस देन फ्रॉम ए, यानी ए से छोटा होना चाहिए, यानी बड़ा कौन होना चाहिए था? बी बड़ा होना चाहिए था। आशा करते हैं बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।